आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक जोसेफ लिस्टर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था। विलियम हार्वे ये रक्त के परिसंचरण की खोज किए थे। लुइस पास्चर रेबीज वायरस के लिए। रक्त समूह का आविष्कार लैंड स्टीनर ने किए थे और इन्हीं का एक शिष्य था वीनर। इन्हीं दोनों ने किया था, लैंड स्टीनर और वीनर, इन्हीं दोनों ने किया था रक्त समूह का खोज। रक्त समूह का खोज। अगला, मिलाइए इनमें से कौन सा सुमेलित है। संयोजी उत्तक जो पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। रक्त और बोन दोनों संयोजी उत्तक के बने होते हैं। ब्लड और हड्डी दोनों संयोजी उत्तक के बने होते हैं। कंकाल तंत्र किसका बना होता है? हड्डी और हेल्डी कैल्शियम फास्फेट के होते हैं सब। हड्डियों का जोड़ क्या कहलाता है? हड्डी हड्डी का जोड़ लिंगामेंट कहलाता है और हड्डी और मांस का जोड़ टेंडम कहलाता है। हड्डी और मांस का जोड़ क्या कहलाएगा? टेंडम। टेंडम कहलाता है। अगला, चमकीली हड्डी पैर की टिबिया। पैर की जो सामने की हड्डी होती है ना, टिबिया, ये सबसे चमकीली हड्डी होती है। टिबिया हड्डी सबसे चमकीली हड्डी होती है। खोखली हड्डी, जांग की हड्डी खोखली होती है, सबसे बड़ी भी होती है और खोखली भी होती है। फीमर, इसको हिंदी में कहते हैं ऊरू। हिंदी में क्या कहते हैं? ऊरू। अगला, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की हड्डी। सबसे लंबी हड्डी फीमर। सबसे छोटी हड्डी कान की कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी बोलिए तो कान की स्टेपी। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपी। मनुष्य के छाती में हड्डियों की संख्या देखिए, हमारा रिब्स जो होता है 12 इधर 12 इधर, रिब्स 12 12 24 और बीच में एक स्टर्नम होता है, स्टर्नम। तो टोटल कितनी छाती में हड्डी हो जाएंगे? 25 हड्डियां, छाती में 25 हड्डी। अगला देखिए, कंकाल में हड्डियों की कपाल में, कपार यानी खोपड़िया में, कपार में 8 गो हड्डी होता है क्रेनियम में। और चेहरा में हड्डियों की संख्या 14, इसीलिए कहा जाता है 14 ही का चांद सुंदर होता है। 14 हड्डी निकल जाता है, 14 ही का चांद। आगे बढ़े। अरे कोई साइड इफेक्ट नहीं है बउआ। मुंगेर में बुक नहीं मिल रहा है, सोच रहा पटने में खत्म हो गया। हम लोग गांव गांव तो पहुंचाते नहीं, एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए कि भैया ये लो बिहार वाले 2 लाख तुम ले लो। मध्य प्रदेश में अगर देना है तो भोपाल और इंदौर में दे दिए। जयपुर और आमेर वगैरह के पास जयपुर दे दिया, इंदौर इधर थोड़ा सा जयपुर के बाद जोधपुर वगैरह वगैरह में दे दिया। तो ऐसे ऐसे देते, इधर इधर से खत्म हो गया है बुक। अब बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, धीरे धीरे मिल जाएगा आपको। रेशेदार जोड़ कहाँ पाया जाता है? सोचना, खोपड़िया में जोड़ एकदम रेशेदार पाया जाता है, एकदम फाइबरस जॉइंट, हिलता ही नहीं है। खोपड़िया हिलता ही नहीं है, रेशेदार जॉइंट खोपड़ी में पाया जाता है। अगला, कंदुक खलिका है, कंधा पे ये हड्डी होती है, इसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। कंदुक खलिका ये पूरा 360 डिग्री राउंड लगा सकती है। कंदुक खलिका कंधा में पाई जाती है। कब्जा संधि, दरवाजा का कब्जा केवल एक और खुलता है। ये केहुनी और पैर का ठेहुना, देखिए केहुनी बस इधर से इधर आ सकता है, लेकिन हम सोचेंगे इधर मोड़ दें टूटिए जाएगा ये। कब्जा संधि केहुनी और घुटना। साइनोवियल खोखला जगह होता है, हड्डियों के बीच का खोखला जगह। साइनोवियल द्रव हड्डियों के बीच का द्रव होता है जो खोखले में पाया जाता है। साइनोवियल द्रव, साइनोवियल द्रव। आगे बढ़े। पटना में बुक इसलिए नहीं मिल रहा है बाबू, कल जितना चीज, हर चीज की एक कैपेसिटी होती है। आपको पता है कि हम यूट्यूब पे जाए, अभी भी हम यूट्यूब पे एक प्रॉपर वीडियो नहीं बनाए हैं जो केवल बुक के लिए रहता है। एक वीडियो बनाए थे जिसमें ये भी नहीं लिखे कि इसमें बुक के बारे में, अंदर बोल दिए हैं बुक के बारे में, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है ये सब नहीं बताएं। तो जरूरी है कि आप अपने पहले भाई बहन बंधु लोग को बता दीजिए। अपने लड़का नहीं ले पा रहा है, हम क्या कर सकते हैं। राजस्थान में गजब लड़का पढ़ने वाला है, ससुरा सब। राजस्थान में मतलब फर्स्ट दिन हम लोग का लगभग 45 से 46 हजार राजस्थान की बुक खत्म हो गया। अमेजोन पे खत्म हो गया, फ्लिपकार्ट पे खत्म हो गया। आज स्टॉक ही नहीं है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, आप लीजिएगा तो कल के स्टॉक में डालेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। सेबेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सेबेकस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? देखिए हम लोग के नाक पर पाया जाता है सेबेकस ग्रंथि। ये क्या करता है सेबेकस ग्रंथि? ये तेल छोड़ता है,
तैलीय ग्रंथि होती है। तो ये हमारी त्वचा में पाई जाती है और त्वचा को क्या करता है, चिकना रखता है, त्वचा को चिकना रखता है। कैसे? स्तनियों को त्वचा के डर्मिस में, डर्मिस मतलब त्वचा के अंदर वाले भाग में, यही होगा तैलीय ग्रंथि। सुबह उठते होंगे तो तेल तेल छोड़ता होगा तैलीय ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट के कुबड़ में क्या होता है? बहुत लोगों को लगता है कि ऊंट के कुबड़ में, हम्प में पानी रहता है। अरे भैया, किसी चीज के कुबड़ में पानी नहीं रहता है। मानव के पेट में, मानव पेट में जो तोन निकल जाता है, पानी थोड़ी रहता है, चर्बी रहता है, वसा। ऊंट जो होता है 70 लीटर तक पानी पी लेता है और वो पानी को अपने ब्लड में मिला लेता है, ब्लड में। अब उसके ब्लड कैसे निकलेंगे? तो लोग कहते हैं कि ऊंट का गर्दन काट लो, रेगिस्तान में से पानी निकल जाएगा, कुबड़ निकाल लो। ऊंटवा बकलोल है, वो नहीं जान रहा है कि ससुरा आदमी इतना दलिद्दर है कि कुछ नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे समुंदर को आदमी पी के खत्म कर देता अगर समुंदर का पानी खारा नहीं होता तो। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ गया? वसा होता है, फैट। रेगिस्तान, जहाज का रेगिस्तान मतलब रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। सर आपका वीडियो बाहर आ रहा है, हम इसी चीज का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा बाहर आ जाएगा तो उनको अच्छा से उठा के कर देंगे। कर देंगे भैया, कोई बात नहीं, ले आओ, 2-4 करोड़ जुर्माना तो लगवा देते हैं। कितनों जज से आप कम कराएंगे, अच्छा खासा हो जाएगा। हम तो खुदे चाह रहे हैं, ले आओ। ठीक है, उन लोग को ढील दे रहे हैं, उन लोग को समझ में आ नहीं रहा है। खूब चढ़ जा बाबू, चढ़ जा। मतलब स्टूडेंट होके बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं मास्टर दिमाग लगाएगा तो कहाँ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फे फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। अब पेरिटोनियम जो होता है, पेरिकार्डियम, ये हार्ट को करता है। ये किसे करता है? हार्ट को। सीरोसा पेरिटोनियम ये किडनी को करता है, किडनी को। पेरिटोनियम किडनी को करता है। ये प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन किसको करता है भैया? फेफड़ा को ढकता है, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन। आगे बढ़ जाते हैं। जितेंद्र जी कह रहे हैं सर सबक सिखाना जरूरी है। भाई साहब एक काम जानते हैं ना, बिहारी बहुत खच्चर होता है सर। अगर चाहता है ऐसा तो दिल से, उजाड़ता है ऐसा तभी दिल से। इसलिए बिहारी से बहुत खच्चर होता है। खच्चर नहीं मतलब कहने का समझो यार, अच्छा के लिए अच्छा, बहुत अच्छा, खराब के लिए बहुत खराब। बिहार में ना मीडियम लेवल है, कुछ नहीं होता है। कमीना मतलब एकदम सुपर कमीना, और अच्छा मतलब एकदम अच्छा। अशोक को देखे थे, सुधरा तो एकदम में सुधर गया, और जब काटने निकला था पूरा कलिंग काट दिया। मीडियम यहाँ होता ही नहीं है कुछ भी। आगे देखो, यहाँ दांत का मुख्य रूप किससे बना होता है? तो दांत का 80% एरिया जो होता है वो डेंटाइन का बना होता है, लेकिन इसके बाहर जो 20% की परत होती है वो इनामेल की होती है। तो ये पूछ रहा है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से डेंटाइन होता है, मुख्य रूप से डेंटाइन होता है। आगे बढ़े, मुख्य रूप से क्या होता है? डेंटाइन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सुमेलित कीजिए। भैया सुमेलित कर दीजिए आप। कह रहा है कि शरीर का कठोरतम भाग, देखिए कठोरतम हड्डी नहीं पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है, तो इनामेल हो जाएगा। दांतों का आंतरिक भाग डेंटाइन हो जाता है, डेंटाइन। कह रहे जीवन काल में दांतों की संख्या, तो देखिए 32 दांत होते हैं, 20 ठो दोबारा निकलते हैं, तो 32 + 20 कितना हो जाता है? 52 हो जाता है। दूध के दांत 20 होते हैं जो टूट जाते हैं, तो टोटल कितने दांत निकलते हैं? 52। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, मुंह से पाचन चालू हो जाता है और छोटी आंत में जाके कंप्लीट होती है। स्टार्च का पाचन क्या होता है? देखिए मुंह में स्टार्च का पाचन करता है टाइलिन, और पेट में करता है एमाइलेज। स्टार्च का पाचन टाइलिन और एमाइलेज, टाइलिन तथा एमाइलेज। प्रोटीन का पाचन सबसे मुश्किल से पचता है प्रोटीन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है, बहुत जटिल होता है। तो पेट में इसे पचाता है पेप्सिन, या पेंक्रियास से निकलता है ट्रिप्सिन, और छोटी आंत से निकलता है इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन। इससे निकल जाता है आपका क्या चीज? प्रोटीन का पाचन हो जाता है। जठर रस, भैया जठर रस में रेनिन निकलता है, जठर रस में रेनिन निकलता है। पीत कहाँ से निकलता है भैया? पित्ताशय से। पीत कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से। हम यहाँ बता देते हैं,
यहां हम लिख देते हैं, देखिए भोजन को क्षारीय बना देता है पीत, भोजन को क्षारीय बनाता है पीत। अब वो क्या चीज है भैया, ये जठर रस है। रेनिन और पेप्सिन क्या है, सब जठर रस है सर। अच्छा अगला देखिए, वसा का पाचन कौन करता है, तो वसा का पाचन जो करता है वो दो चीज करते हैं सब। वसा को तोड़ने का काम करता है पित्त, और पचाने का काम करता है लाइपेज। लाइपेज देखिए, तो ये हो गया वसा का, पित्त और लाइपेज, पित्त तथा लाइपेज। पूर्ण पाचक रस कहाँ से निकलता है, मतलब भोजन में तीन चीज होते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो प्रोटीन होगा, या तो फिर वो स्टार्च होगा। इन तीनों को पचाने का काम कर देता है आपका अग्नाशय। इसमें निकलता है लाइपेज, वसा को पचा देता है, एमाइलेज स्टार्च को पचा लेता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा लेता है। इसलिए इन तीनों एक ही जगह से निकलते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय से स्राव, अग्नाशय से क्या निकलता है, अरे भैया अग्नाशय से स्राव होता है सेक्रेटिन का, अग्नाशय से सेक्रेटिन निकलता है। पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण बड़ी आंत कर देता है, छोटी आंत करती है भैया, छोटी आंत करती है। और जल का अवशोषण, पानी सोख लेता है बड़ी आंत, पानी सोखने का काम कौन करता है, बड़ी आंत, पानी सोखने का काम करेगी बड़ी आंत करती है, पानी सोखने का काम बड़ी आंत कर देती है। अगला 19 नंबर, जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं होता है, तंत्रिका ऊतक में, किसमें, तंत्रिका, ब्रेन सेल में कोई भी विभाजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मनुष्य में नर में, देखिए नर, मेल में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, मेल में एक्स और वाई होता है, ये होता है। और फीमेल में क्या हो जाता है, एक्स और एक्स दोनों। अब ये सब हिजड़ा हो जाता है। जीन शब्द जोहानसन ने, जीन को किसने किया था भैया, जोहानसन, जीन जोहानसन ने किए थे। जेनेटिक्स मेंडल ने, जेनेटिक्स मेंडल ने। आधुनिक जेनेटिक्स टीएच मार्गन, कहेगा आधुनिक जेनेटिक्स टीएच मार्गन। जेनेटिक्स की खोज तो मेंडल ने। जीन शब्द जोहानसन ने। डी ब्रिज उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ह्यूरोज डी ब्रिज उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक से चेंजिंग, उत्परिवर्तन, 21 का बी। अगला, उत्परिवर्तन नीचे आ गया, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन क्या होता है भाई, ह्यूगो डी ब्रिज, उत्परिवर्तन क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारा ब्याह हो गया और हमारा लड़का हुआ, लेकिन हमारा लड़का जो था उस ससुरा का पंख निकल गया, लगा उस ससुरा उड़ने और आग फेंकने, तो ये मेरे बच्चे में एक अचानक परिवर्तन आया, तो इसी को कहेंगे उत्परिवर्तन। मान लीजिए अगला एक और बच्चा हुआ, वो ससुरा उड़ने लगा, तो एगो नया डिजाइन का बच्चा हो गया। तो ऐसे बच्चे अमूमन मर जाते हैं, जिसका आंख नाक कान तेड़ ताड़ होता है मर जाता है। लेकिन वो ससुरा अगर बच गया तो फिर उसका बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा, आने वाले 100-200 साल में उन सब की एक नई प्रजाति पैदा हो जाएगी, उड़ने वाला मानव। ये उड़ने वाला मानव कहीं से नहीं आया था, ये एक चेंज हुआ था, क्या हुआ था, उत्परिवर्तन हुआ था और एक नई प्रजाति आ गई थी। तो लोग कहते हैं कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, भैया पहले आई थी मुर्गी और डायरेक्ट मुर्गी बनी ही नहीं थी। मुर्गी जो थे सब ये स्तनधारियों में एक परिवर्तन हुआ और अचानक एक नई पीढ़ी बन गई, और वही आगे जाके क्या दे दी, अंडा दे दी, और उसका पूरा खानदान हो गया। यही सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है, चमगादड़ में होता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आदमी चमगादड़ खाता था, चाइना वाले ससुर, यहाँ कौन चमगादड़ खाता है, डर लगता है यार, एक तो चमगादड़ अगर घुस जाती है घर में तो खा जाता है सब चमगादड़। तो उन्होंने चमगादड़ खाते थे, उसी चमगादड़ में से एक ऐसा वायरस निकला जो बहुत खचरा था, एक आदमी को मार दिया। लेकिन वो वायरस अपना बच्चा छोड़ा, अपना बच्चा छोड़ा, अपना अपना छोटे 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 छोटे, ये उत्परिवर्तन हो गया, इसी को कहते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन से एक नया ससुरा वायरस जन्म ले लिया, यही सिद्धांत दिए थे ह्यूगो डी ब्रिज। अब कोई कहेगा कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो कहिएगा बबुआ पहले आई थी मुर्गी और डायरेक्ट मुर्गी जन्म ही नहीं ली थी, मुर्गी का हुआ था उत्परिवर्तन, एक दूसरे जीव से एक संतान हुई जो बिल्कुल अलग थी और वो मुर्गी का शक्ल ले ली थी। समझ में आ गया।
आगे बढ़े। अरे कर आंसर का बच्चा एक्स मैन होगा है। देखो बउआ, जितने बड़े लोग होते हैं लोग ना, जितने मतलब आप जैसे मान लीजिए हम लोग के बच्चे हो गए लोग, इससे सूरज पक्का बिगड़ेगा सब। एकदम हम अभी से बता रहे हैं, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है ना, लेकिन हम अभी से बता रहे हैं हमारा लड़का एकदम बिगड़ेगा। रीजन क्या है? उसको कोई चीज की कमी नहीं होगी, जो खाना चाहिए खाना मिल जाएगा, गाड़ी गाड़ी चाहिए गाड़ी मिलेगा, साइकिल चाहिए। सोच रहा हम लोग के जीवन में इतना तकलीफ हुआ था, क्या बोला जाए हम लोग को। मतलब साल में एक बार कपड़े बनते थे ईद के दिन, उसके बाद तो कोई कपड़े भी नहीं ले सकते, जूता भी नहीं ले सकते। जूता में छेद हो जाता था ना स्कूल के जूते में, तो आगे से उंगली निकल रही रहती थी। चप्पल टूट जाता था ना, हवाई चप्पल, तो उसको सिलवा के आदमी पहनता था। तो आके यहाँ जाएंगे। अरे जिन जिन पैरों ने कभी ठोकर नहीं देखा वो क्या रेस जीतेंगी। जो रेस जीतता है ना, उनकी पैरों में बहुत छाले होते हैं। जो छाले कभी नहीं देखे वो कभी रेस नहीं दौड़ सकते। तो बहुत अफसोस होता है, हम लोग का बाल बच्चा बहुत बिगड़ेगा। आगे देखिए। ऑनलाइन बुक है, फ्लिपकार्ट पे खत्म हो गया है, अमेजोन पे भी खत्म हो गया। कर रही सर आप बिगड़ने थोड़ी देते हैं। आप बताओ भाई, दुनिया का कौन माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा बिगड़े, लेकिन वो चोट्टा बिगड़ जाता है। समझे? देखिए इस जिंदगी में आप क्या हैं, इसके लिए केवल और केवल आप जिम्मेदार हैं। केवल और केवल आप जिम्मेदार हैं। यदि माँ बाप की वजह से कोई सक्सेस हो जाता तो माँ बाप के हर एक बेटा सक्सेस होता। यदि किसी टीचर के पढ़ाने से कोई सक्सेस हो जाता, हर एक स्टूडेंट सक्सेस होता है कि नहीं। अब जैसे देखिए, ट्रेन का जो इंजन होता है पूरे ट्रेन को खींचता है, तो पूरे डब्बे को खींच लेता है कि नहीं खींच लेता है, क्योंकि वो मेन रूप से खींच रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ केवल आप जिम्मेदार हैं। नौकरी होगी आपके वजह से, नहीं होगी आपके वजह से, फेल होंगे आपके, हम क्या हैं, थोड़े से साथी हैं, थोड़ा आपके सफर को आसान करेंगे। अगला देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत या ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने। आगे बढ़े। चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया भैया? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। लैमार्क ने इबकलोलवा सिद्धांत दिया था। लैमार्कवा लोल था। ये क्या बोलता है लैमार्कवा कि हम जिस चीज का प्रयोग नहीं करते हैं वो खत्म हो जाता है, जिसका प्रयोग ज्यादा करते हैं वो ज्यादा अपनी पीढ़ी में वैसे ही आता है। जिराफ का गर्दन छोटा था, वो गर्दन उठा उठा के खाता था, तो अगली पीढ़ी में गर्दन और लंबा हुआ, अगली पीढ़ी में और लंबा हो गया, अगली पीढ़ी में और लंबा हुआ। तो लोगों ने कहा रे बकलोलवा कहीं का। हिंदुस्तान में जो लड़की पैदा होती है नाक छेदवा दिया जाता है, कान छेदवा दिया जाता है। उसकी नानी का छेदाया था, उसकी मम्मी का छेदाया, उसका छेदाया, उसकी बेटी होगी उसका छेदाएगा, उसकी बेटी होगी उसका कान छेदाएगा। तो तोरे हिसाब से तो अगली बेटी में छेदाइले कान पैदा होगा। क्या पैदा होता है? कोई लड़की सब में कोई है इसमें? कमेंट करके बताइए, कौन ऐसा छेदाइल नाक पैदा हुई थी कोई? सब ही आके दुकान चाइनीज की जापानी मशीन से छेदवा लेती हैं सर। और मैं पहले शुरू शुरू में ना दतुअन नीम का सीख भरती है सर, पक उग जाता है तो फिर एगो रस्सी टाइप की पहनेगी सर, फिर और कुछ पहनेगी सर, और के बाद जब पहन लेगी सर, अरे घर वालों को क्या जाता है, छेदवा के भेज दिया, जिससे बियाह होगा उसको ना पहनाना है। एक गो लड़की की तो 5 गो, 3 गो एने छेद 3 गो एने छेद। हम सोचते हैं इसका पति का तो बेटा छोट मोट नौकरी वाला रहेगा तो पूरा सैलरी का आधा ही में चल जाएगा। समझ में आ गया? ये सब देख देख के लाइए गलो, जितना 5 गो 6 गो छेद वाला है सभी कान गो नाक में, यहाँ 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 का फायदा है? इससे पहनाना आप ही को ना है। अब महिला सबको पति से ज्यादा सोना को मानती हैं सब। पति गायब हो जाए 2 दिन कोई दिक्कत नहीं, सोना 1 घंटा नहीं मिलेगा रोने लगी, हमारा सोना गायब, अरे बाप हो। पति गायब भाड़ में जो ससुरा तुम्हें आ जाएगा 2 दिन में। अगला देखिए, आगे बढ़े। यो कर हमारा बेटा लिया कुछ ना बनेगा, हमारा बेटवा लोल निकलेगा वो। चलो ध्यान देते हैं, बिगड़ जाता है सभी सब, इसलिए कभी भी किसी चीज को ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।